अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। चाइना स्कीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो शहर में साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनमें से 183 प्लांट्स जो हैं वो उनकी मशीनरी तक गायब है। सबसे बढ़कर जो इसमें अहम तरीन चीज़ है, 773 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए और 449 जो हैं वो वासा ने लगाए। उनमें से 12 तकनीकी तौर पर ख़राब हैं और 215 प्लांट्स जिनमें से 124 वासा की हदूद में होने की वजह से ये वासा को दिए गए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 99 में से 90 प्लांट्स बंद हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। अब 3 महकमों के प्लांट्स चल रहे हैं। एक वासा के प्लांट्स हैं, उनमें 449 यानी 449। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट है उसके 215 प्लांट्स थे, उनमें 124 वासा की हदूद में होने की वजह से उसकी जिम्मेदारियां भी वासा को दे दी गई। लोकल गवर्नमेंट के जो 81 प्लांट्स हैं उनकी हालत ज़ार जो है वो भी दीदनी है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 99 में से 90 बंद हैं और उनमें एक ये भी शामिल है। चाइना स्कीम के लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना होने की वजह से लोग साफ़ पानी पीने पे जो है वो उन्हें नहीं मिलता और गंदा पानी पीने पे मजबूर रहते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी पहलू हैं, दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। चाइना स्कीम एक ही जगह, एक ही पार्क में 3 बड़े मसले हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट आपका नहीं चल रहा, बाहर साथ ही खंबा लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है और ऊपर स्पार्किंग चल रही है। मेरे कैमरामैन ज़रा दिखा सकें। और इस स्पार्किंग की बड़ी खौफनाक आवाज़ है, जो जूं रात ढलती जाती है ये आवाज़ और ज़्यादा खौफनाक होती जाती है और यहाँ से गुजरने वाले बासी जो हैं वो भी कंप्लेन करते हैं, रहने वाले भी कंप्लेन करते हैं कि कोई नया गुल ना खिल जाए, खुदा ना खास्ता। ऊपर हालात ज़रा दिखा सकते हैं अगर मेरे कैमरामैन, तो स्पार्किंग के जो मसाइल हैं वो आप दिखाएं। ये जहाँ हम खड़े हैं उसके बिल्कुल सामने बच्चों का पार्क है, बच्चे यहाँ खेलते भी हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट सामने बंद पड़ा है और बाहर कूड़ा हद नज़र पड़ा हुआ है। जहाँ तक आप देखना चाहें इतने बड़े पैमाने पर आपको कूड़ा, गंद और गलाजत और 3 बड़े इश्यूज़ एक ही जगह नज़र नहीं आएंगे। और पार्क के अंदर भी हर जगह शॉपर बैग्स और गंदगी के अंबार और बुरा हाल हुआ है। क्या वजूहत हैं? ये लोग फिर पानी साफ़ कहाँ से पीते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? और ये सारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, जिन्होंने कल को इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, लाहौर की भागदौड़ संभालनी है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इनसे हम बात भी करेंगे, इनसे भी पूछ लेंगे कि ये किस तरह से यहाँ गुजारा करते हैं। और ये इतना ज़्यादा गंद देखने के ये चूँकि आदी हो चुके हैं, तो ये अब इस पर क्या तबसरा करेंगे, क्या बात करेंगे? एक बंदा जब शुरू से पैदा हुआ और उसने देखा ही गंद है, तो उसे साफ़ सुथरे माहौल का कॉन्सेप्ट है भी या नहीं, ये भी हम आज बच्चों से जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। सबसे पहले इधर इलाका मकीन है उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो साफ़ पानी फिर कैसे पीते हैं और कितने फिल्ट्रेशन प्लांट इस एरिया में बंद हैं। पूरे शहर में तो बेशुमार फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो बंद हैं, ये भी उनमें से एक है जो आपको बंद पड़ा नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खलील है जी। खलील साहब, ये कब से बंद पड़ा है? ये तकरीबन 1 महीना से बंद पड़ा है, कभी चल जाता है कभी बंद पड़ता है। एक दफ़ा मैंने इसका पानी भर के रखा, ये लोग पी तो लेते हैं, बोतल में भर के रखा, दूसरे दिन मैं देखा तो पीला पड़ा था, तो मैंने ये पीने छोड़ दिया। मैंने कहा शायद ये बीमारी की अलामत पैदा हो रही है। कोई चक्कर नहीं है, कोई कहानी नहीं है। नून लीग वालों की मेहरबानी है, उन्होंने ये हमें सब कुछ दिया और बाकायदगी से सफाई भी होती थी और इतना कचरा नहीं पड़ता था। ये नहीं कि पीटीआई की वजह से हम कह रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, जो जेन्युइन बात है। उन्होंने अच्छा प्लान किया, जो अच्छा काम किया, जो हमें पार्कें दी, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने आके हमें गंद दे दिया। अब क्या नाम है बेटा आपका? शहरियार। किस क्लास में आप? 8 क्लास में। किधर क्रिकेट खेलते हैं आप? हम उधर खेलते हैं, जब वो शॉट मारो ये गंद में आ जाता है बॉल, फिर हम गंद से लेने आते हैं, फिर बॉल गंदा हो जाता है, फिर हम धोते हैं, फिर इससे फिर खेलते हैं, फिर वो सारी मिट्टी इसमें लग जाती है। पार्क में हम खेल नहीं सकते, ये देखे कितना गंद है, फिल्टर बंद है। पार्क में भी गंद दिखाएं जी। इसको सफाई हुए पता नहीं कितना अर्सा हो चुका है जी। और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद है, जिसकी वजह से हालात जो है वो आपके सामने। इसलिए हम गंदा पानी पीते हैं नलकों का, नलकों में गंदा पानी आता है और वो फिल्टर बंद है। आपका क्या नाम है? अजान। अजान, किस क्लास में हो अजान? 3 क्लास में हो? जी। तो आप भी क्रिकेट खेलते हो? जी। बॉलर हो बैट्समैन हो?
बॉलर भी बैट्समैन भी। छक्का मार लेते हो? जी किसी को छक्का मारा है इनमें से? किसको? अभी मेरी बारी नहीं आने दी। ये फ्राडी है सारे, तुम्हारी बारी नहीं आने देते? नहीं, ये बड़े तेज हैं सारे, तुम्हारी बारी आने नहीं देते। तुम्हें कीपर खड़ा करते होंगे पीछे कि जाओ गेंद पकड़ के लाओ, तुम दौड़ दौड़ थक जाते होगे। बॉलिंग भी नहीं देते होगे तुम्हें? नहीं तुम्हें खेलने नहीं देते? नहीं, तो ये तुम्हारा फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़ा है ये हुकूमत का चाहिए। और बाहर गंद के अंबार लगे हुए हैं बहुत दूर तक। जी गेंद आपकी गंद, आपकी बॉल गंद में नहीं जाती? जाती है। जाती है ना। ऊपर वो तार स्पार्क हो रही है, वो देखो स्पार्किंग नजर आ रही है। हम तो इधर से डर डर के गुजरते हैं, वो बिजली ना कहीं आ जाए। हम तो इसलिए हम पार्क में चल गए। ये आजकल 4-5 महीनों से ऐसे ही है। और एक दो इधर आप तो लेट आए इधर तक, ये पार्क तक आया था कचरा। एक और अहम इशू जो इसी जगह पे आप देख सकते हैं, आप फिल्ट्रेशन प्लांट कवर करने खड़े हों तो 4 इश्यूज आपको साथ फ्री में मिल जाते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट तो इशू है, जो ये लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं चल रही, आप देखेंगे ये पार्क की लाइट्स भी नहीं चल रही। और मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर जूम करेंगे और थोड़ा लेफ्ट पे और जाएंगे तो सामने खंभों पे ऊपर स्ट्रीट लाइट्स आपको दिखाएंगे जो बंद पड़ी हैं। और जिस खंभे के नीचे पार्क है, फिल्ट्रेशन प्लांट है और स्पार्किंग वाला खंभा है जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे तो आपको दोनों स्ट्रीट लाइट्स बंद नजर आएंगी। और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट एक, और इसके साथ भी कैमरामैन अगर दिखा सकें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ दूसरी स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है, जो यहाँ का बहुत बड़ा अलमिया है कि ये पूरा इलाका अंधेरे में फिर डूबा रहता है। इसके सामने भी जितने पूल हैं, जितने खंभे लगे हैं, उन पर भी सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। पानी नहीं है लोगों के पास, बाहर जाएं तो कूड़ा पड़ा है, गंद पड़ा है, ऊपर स्पार्किंग हो रही है और स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। एक प्रोग्राम आप कवर करने जाएं एक इशू को तो 4-4 इश्यूज मिलते हैं। और ये सारा आपका लाहौर का मुस्तकबिल, और सारे बच्चे बड़े क्रिएटिव सारी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ना है और इस मुल्क का नाम रोशन करना है, और उनको ये हालात मिल रहे हैं। इन हालात में ये कैसे गुजारा करते होंगे, क्या करते होंगे? आपने कभी कोई कंप्लेन नहीं की जी? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਗੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇ ਤੇ कुछ भी हो सकता है। वैसे तो अल्लाह की मर्जी है, अपनी एहतियात तो करनी है ना आपने। हाँ एहतियाती वजह ना, कोई नहीं, आप बाद में इधरों आया आज। आप जो कह रहे हैं वो देखे ना, हादसा जो है, हादसा तो इंसान की गफलत से होता है। गफलत से होता है, सही बात है, इसीलिए तो बच्चों को आने नहीं देते हम इधर। तो आपने अपना खुद कैलकुलेट करनी है चीज़ों को ताकि आप अच्छा निज़ाम रखें। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਖੇਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲੇਗਾ। ग्रूमिंग नहीं हो सकती, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, पर्सनैलिटी पूरी नहीं बन सकती, शख्सियत नहीं बन ਨਹੀਂ पाती। ਬਣ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ये तो ਸਾਰੀ, बच्चे निकालने वाले नहीं है, माहौल ही नहीं निकालने वाला। ਨਹੀਂ ये ਨਿਕਾਲਣੇ तो हिम्मत है इन बच्चों की कि ये बीमार भी नहीं होते और बाहर खेलते भी हैं। अल्लाह जाने कितना आदि हो चुके हैं। जी इधर बहुत ज़्यादा है, इधर टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है। आप नवाज हॉस्पिटल जाके देखें, यहाँ पे टाइफाइड की रेशो बढ़ रही है, और बुखार नज़ला ज़ुकाम तो एक आम बात होगी बच्चों में भी, ठीक है ना। हमारे खुद बच्चे ऐसे ही बीमार हो रहे हैं, पानी तो यूज़ ही नहीं कर रहे, और बाहर से गौरमेंट का कभी यूज़ कर लिया, कभी खुद बॉयल करके यूज़ कर लिया, लेकिन मोशन और डायरिया तो आम हो रहा है। हम खुद यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारी तबीयत नहीं ठीक हो पा रही। आप देख सकते हैं, आप कुछ करें। और ऊपर से ना डेंगू मुहिम चल रही है। कोरोना की बीमारी तो वैसे ही हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो डेंगू है इसके जो टीम हमारे घरों में आती है, जी आप हमें सर्वे करवाएं जी, ये हमारे इलाके को पहले चेक किया जाए, यहाँ पे इंसान बसते हैं। ये रियासत मदीना, ये क्या है रियासत मदीना? अच्छा, पानी तुसी कित्थों पींदे हो? ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੀਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਿਲਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 101 ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। आप घर में पानी कहाँ से पीते हैं? फिल्टरों का तो पानी पीने वाला नहीं है। हम घर में
पहले पानी लाते हैं दूर दूर से फिल्टर से, उसको एहतियात के तौर पे पहले उबाइल करते हैं, फिर पीते हैं जाके। ये बॉयल वाला तो बहुत अच्छा करते हैं। बॉयल करके पीते हैं कि जरासीम हमें ना। ये फिल्टर ऑन ही नहीं करते हैं, दिनों का बंद पड़ा, वो फिर अंदर ही इतना गंदा पानी आता है, लेने का दिल ही नहीं करता। तो कहाँ से पानी लाते हैं फिर वो दूर जाते हैं ऊपर से। ये इतना कचरा था, अभी भी उठाया। इधर रात को आप गुजरने इतना डर लगता है, ये वॉश को आते ही नहीं है। और हम लोगों ने पानी वाला लगाया क्योंकि यहाँ इतने पानी मिलता ही नहीं है, इतनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए हमने वो पानी वाला लगाया हुआ है, वो फिर लेके आता है। घर में से बोतलें लेके आनी पड़ती है, यहाँ का पानी बहुत गंदा होता है। और जो लोग मदरसे जाते हैं, हम यहाँ से सुबह सुबह के टाइम मदरसे जाते हैं, हमसे यहाँ से बाइक गुजारना मुश्किल है, इतना ये यहाँ तक कचरा आया होता है। पूरी सड़क भरी होती है। हाँ जी, इतना कचरा होता है, इतना कचरा होता है, पूरा रोड वहाँ तक पूरा रोड भरा होता है कचरे से। अभी कल इतवार बाजार लगना है, वहाँ पे आके आप देख लें, वहाँ पे सारे प्याज की छिलके, कोई वहाँ भी गलत है ना एक तरह से, वो इधर क्यों कचरा फेंकती है, वो कोई जैसे दूर दूर जाके कहीं फेंक दे, एक ही जगह उन्होंने बनाया, यहाँ तक कचरा आया था। तो जी हमारे इलाके के जो गुज्जर है ना, हम हैं तो हमारे भाई, लेकिन ये गुज्जरों का सबसे बड़ा जो है ना वो इशू है यहाँ। गरीब टांगे रेड़े खोती रेड़ियाँ जो आता है ना कल्टी मार देता है इधर ही सर जी। तो क्या करें, अगर तो पूरा इलाका रूढ़ी आपका बना हुआ है इस मेन पे। ये आपके लाहौर न्यूज़ की बड़ी मेहरबानी है, पहले मैडम आई थी, उन्होंने चेक किया और हमारा ये काफ़ी कचरा साफ हो गया। लाहौर न्यूज़ वाले इस इलाके का बहुत तावनकार है, उनका बेहद मशकूर है हम लोग, क्या समझे, यकीन जैनवन, क्योंकि जो ना इधर LWMC के जो सुपरवाइजर हैं वो इनसे 500 रुपया 1000 रुपया मंथली ले रहे हैं, और जो जैडो साहब हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, करप्शन से भर के आप भरा हुआ है। कैसे करते हैं करप्शन, क्या करते हैं? मंथली पैसे लेते हैं लोगों से। किससे? लोगों से? जो कूड़ा फेंकने वाले हैं, ट्रक आते हैं इधर के कूड़े लेके, ट्रक वालों से 2000 रुपये मंथली लेते हैं। तो यहाँ पे इंसान तो रहते नहीं है ना इन लोगों की नज़र में। ये आला क़यादत को चाहिए, आला अफसरान को चाहिए। आला अफसरान जो होते हैं ना वो कौम के नौकर होते हैं, खादम होते हैं, लेकिन हम पे ये बदमाशियाँ करते हैं। हमने कई मरतबा TMO को एप्लीकेशनें दी हैं, हमने कई मरतबा वासा को एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन हमारी कोई वाला ही नहीं है। वो ये कब से आपकी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही हैं? तो है बंद ही रहती है। तो देखो ये तो बस अल्लाह खैर की, नवाज शरीफ के टाइम से यकीन कर रोशनी होती थी, जब से हमारे आए हैं ये तो आप तो हैं ही हैं अंधेरे में, हमें भी अंधेरे में ले बैठे हैं। हजरत साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब कैसे आप करते हैं ये काम सारा? मदरसा है, मसाजिद हैं, बच्चों ने जाना होता है, बाकी लोग भी जाते हैं अपनी अपनी इबादत गाहों में, ये कैसे गुजारा करते हैं आप? सर आप तो आज देख के परेशान हो रहे हैं ना, अगर आप 4 दिन या 5 दिन पहले आके प्रोग्राम करते ना तो इधर से गुजरने का रास्ता बंद था पैदल के लिए, गाड़ियों को लिए नहीं, पूरा पैक था, रोड ही पैक था। तो 7-8 दिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया। पहले नून लीग की हुकूमत थी, उनकी मसंग के तारीफ नहीं है, उनकी हुकूमत थी जहाँ दिन रात कूड़ा उठाया जाता, सुबह भी। तो ये फिल्टर कब से बंद है? फिल्टर भी अभी कोई 6 माह से पहले ही बंद है। ये 6 माह हो अगर गए। होता भी था तो ये पानी पीने वाला लाइट्स, ये स्ट्रीट आप अंधेरे में खड़े हैं, आपको पता है? ऐसे ही है, ये कैमरामैन मेरे जो है ना, ये लाइट बंद अगर कर देंगे अपनी तो ये अंधेरे में, बिल्कुल नेता है। आप अंधेरे में खड़े हैं या वो घुपन दे रहा है? आगे चल जाए, ये जिस पार्क में आप खड़े हैं इस पार्क में बहुत ज्यादा पानी था, तो काफी दिन पानी रहा बारिशों के बाद भी। ये अब चंद दिन हुआ कब सेम हो गया है। क्या कह रहे हैं? वो पार्क की ये जो बेस है ना वहाँ से नीचे से गिर गई हुई है, पानी इतनी देर खड़ा रहा है कि वो जो उसकी बुनियाद फाउंडेशन जो है वो हिल गई। वो हिली नहीं, वो गिर गई है, वो गिर गई हुई है। अब वहाँ से वो गेट एक बन गया। पानी इधर खड़ा रहता है बारिशों में? पानी खड़ा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहर रहती है, ये बाकायदा ये वाली वो वाली बच्चे नहाते हैं, ये सहूलत मौजूद है लाहौर के अंदर। यहाँ पे ये बाकायदा यहाँ पे ये भर जाता है पानी में, गर्मी फिल्टर बंद होता है पीने वाला, ये भरा होता है। वो फिल्टर से ऐसा लगता है जैसे फिल्टर का सारा पानी निकल के यहीं पे जमा हो गया। चाइना स्कीम को ऐसा बना दिया इन्होंने कि पूरे एक तो कूड़े की देखें तो ऐसा लगता है कि पूरे लाहौर का कूड़ा जो है वो यहीं इकट्ठा किया जाता है, सारे निज़ाम। यार आप लोग चाइना स्कीम वाले इतने खुद कफील हैं कूड़े में, मैं तो हैरान हो गया हूँ। फिल्टर गंदा पानी पीते हैं, फिल्टर है नहीं, ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आदी हो गए हैं बस। अब क्या करें, इन बच्चों ने तो कभी सफाई देखी नहीं होगी। नहीं ये बच्चे तो माशाल्लाह ये समझ लें कूड़े की जंबाल हैं सारी, ये यहीं से आदी हो गए हैं। मतलब इनका इम्यून जो है वो समझ लें इसका आदी हो गया है। इन्हें कोई नहीं, इन्होंने साफ सुथरा माहौल देखा ही नहीं होगा। नहीं देखा इन्होंने अभी तक, नहीं देखा। तो साफ सुथरा किसी टाउन में चले जाएं तो ये तो बेहोश हो जाए। शायद कल ये सफाई भी हो जाए एक दिन के लिए, शायद फिल्टर भी खुल जाए। अदरवाइज ये काम जो उनसे हैं ये शायद
और ये कूड़ा बाकायदा सर LWMC हम पैसे तो LWMC एक तो पैसे वो एक्चुअली जो ना भैंसों का इधर राज है, जहाँ पे हर जगह पे भैंसों का राज है पूरी चाइना स्कीम में। ये तो नहीं भैंसों ने बंद करवाया ना, नहीं ये फिल्टर तो हाँ। डिपार्टमेंट का सिर्फ भैंसों का ही कसूर नहीं है, और भी बड़े मामला था। तो भैंसों की वजह से जो कूड़ा क्रिकेट बहुत ज्यादा, ये मेन प्रॉब्लम यही है। ये कब चला करते थे आपके फिल्टर्स? जब मैं मदरसे में होता था आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले, तो यहाँ का पानी होता था साफ, भर के लेके जाया करते थे। उसके बाद मुझे तकरीबन 2-4 साल से तकरीबन ये इसका पानी गंदा होना शुरू हो गया, इसकी सफाई नहीं होती। आपका हिफाजत मुकम्मल हो गया लेकिन ये ना हुआ। आगे से मैंने ग्रेजुएशन मेरी स्टार्ट हो गई, अब ये पानी जो सा हमें अभी नहीं मिलता। हम दूसरे इलाकों में जाते हैं, वहाँ से जो फिल्टर दूर है वहाँ से भर के ले आते हैं। पानी पीना तो ज़रूरत है, अब पानी जो सा है वो ऊपर से एक तो कूड़े की स्मेल जो सी है वो सुबह से शाम तक घरों तक पहुंचती है। फिर पानी भी नहीं वो यहाँ पे मैसर साफ। दूसरा यहाँ पे रात शाम होती नहीं है और अंधेरा ऐसे हो जाता है जैसे कोई गैर इलाके में आ गए हम। ये वो हालात है चाइना स्कीम के कि अरसा दराज से यही देखने को मिल रहा है कि जी ये चाइना स्कीम पता नहीं हम लाहौर से बहुत गैर इलाके के अंदर आ गए, हालांकि ये लाहौर का इलाका है। यहाँ पे LWMC जितना कूड़ा चाइना स्कीम में है मैंने लाहौर में किसी और इलाके में नहीं देखा। आप देखेंगे भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि जो चाइना स्कीम है ना, तो चाइनीज लोग रहते हैं, तो चाइनीज लोग हम लोग उनके जैसे हो गए हैं। वो तो साफ सुथरे हैं। नहीं ना, वो साफ सुथरे, हम गंदे हो गए। इन्होंने कर दिया हमें, ये आने वाले वर्करों ने, आने वाली गवर्नमेंट ने अंधेर डाल दिया, अंधेर नगरी डाल दिया। क्या समझे, क्या कह सकते हैं हम इन लोगों को? टैक्स भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं हम अलहदा, बल्कि LWMC के लोग अलहदा आते हैं, वो बेचारे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले जाते हैं, मगर कूड़ा जो सा वो इधर ही इकट्ठा करते लेते घरों के आगे से हैं, आगे इधर उल्टा कर देते हैं। पता क्या चक्कर है, मेरे ख्याल आपके तरफ मेहमान भी नहीं आते होंगे। खाकरूब आते हैं ना, हम उनको सुने तो मेहमान आते हैं। एक दफ़ा घर हमारे बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि अहमद भाई हमें ना पूरी पता लग गया था आपका घर आ गया। जिधर कूड़े और भैंस आ जाती है ना, हमें उसी वक्त पता लग गया था आपका घर आ गया। ये निशानी है। वो हमें कहते हैं आप लोग वो कहते हैं आप रूढ़ी में, वो कहते हैं रूढ़ी में रह रहे हैं आप। वो नहीं, हमने कुछ दिन पहले साइन बोर्ड्स पे शो किया कि लाहौर में साइन बोर्ड्स नहीं लगे, तो आपके तो इधर साइन बोर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो एक नहीं, आसान है, चाइना नहीं आसान तरीका है ना। आप कैसे बताएंगे उसको मेहमान को? कैसे बताते आप कहेंगे बेगमपुर बंद फिल्टर। मतलब मैं गया अमीन पार्क, वहाँ से मैंने रक्शे वाले को रोका, मैंने कहा यार हमने जाना है चाइना स्कीम। कहना वो जहाँ बहुत देर पड़ा होता है। मैं कहा हाँ यार वो जैनवन बात है। मैंने कहा वेरी गुड। तो शर्मिंदा होकर मैं रक्शे में बैठ गया और ये कोठियों वाले लगे पे जब मैंने कहा ये निशानी आ गई। आप यकीन करें गाड़ी जब उठा नहीं, अब तो पक्का आपने एक्यूरेट अगर इधर का बताना हो कि इस जगह हमने आना है। ये गुजरपुरा ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। दारा ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ कि साड़ी सुन लो। नहीं, अब आसान तरीका है, अगर यहाँ का एड्रेस आपने देना हो तो मैं बताता हूँ। आप रिक्शे पे बैठ गए, ठीक हो गया। आपने रिक्शे वाले को कहा है कि बंद फिल्टर, ठीक हो गया, ये कहना ठीक है, स्पार्किंग वाला खंबा है, बार भैंसें और कूड़ा, ठीक है, और स्ट्रीट लाइटें नहीं है, अंधेरा, गुप अंधेरा। तो उसके बाद अगर आपने मेरे घर आना तो तुझे खाना पीना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो हम बड़ी मजबूरी से डाम के खाते, तुझे क्या खिलाएंगे? खाना भी ऐसा हो रहा है, स्मेल जाती है। पानी कैसे पिलाते होंगे लोगों को? कुछ ना कहे भाई। सर एक जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ के इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो है ना वो धुआं बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री A2 ब्लॉक में खासकर जो चाइना स्कीम की मेन प्रॉब्लम, सुबह के टाइम सांस लेना मुश्किल होता है। रात कोई ऐसी बात भी है जो मसला ना हो? सर बहुत जो 15 मिनट में सर सबसे मसला पोल्यूशन जो है ना बहुत ज्यादा है, तो सांस लेना इंतहाई मुश्किल है। ब्लैक गोल्ड और उतने अराउंड को फैक्ट्री है ना, उनको क्या कह रहे थे? हम दिलेर हैं बस। आप कह रहे हैं इधर कोई दिलेर नहीं है, दिलेर नहीं, आप बेइज्जत हैं। हाँ जी, यहाँ पे फाज भाई ये तो एक प्लांट बंद ही है, फिल्टर प्लांट। इसके अलावा भी 2-3 प्लांट है, एक चाइना स्कीम में पीछे, एक जानीपुरा में है। ये सारे बंद हैं, तकरीबन 2-2, 4-4 माह से बंद हैं। उधर कोई उसकी वो क्या कहते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो वो कितनी देर से बंद पड़े? वो भी तकरीबन 2-3 माह से बंद है। कितने इधर कितनी वाया पे हैं? ये तकरीबन नहीं 2-3 किलोमीटर नहीं है, ये तकरीबन है होगा कोई 1 किलोमीटर के फासले पे आपको हर एक मिल जाएगा। मतलब कि 1 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से ये पास है, मतलब कि आधा किलोमीटर के फासले पे प्लांट बना दिए हैं। पहले वर्कर भी थे वहाँ पे, ऑपरेटर भी थे। अब जाहिर बात है जब उन ऑपरेटर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो वर्कआउट ही करेंगे, वो तो नहीं काम करेंगे। फजूल में थोड़ी कोई काम करता है। ये चाइना स्कीम, ये मिसाइलिस्तान स्कीम है। इधर हमारी एक मस्जिद है,
बहुत नमाजी परेशान होते हैं। ये इनका दफ्तर है, ये वो जो गटर वटर निकालते हैं ना, उनका दफ्तर है। वासा वाले जो भी LDA वासा रल मिल गए हैं, सब पता है। अच्छा, ये जो आपका ये जो है ना, हाँ जी, ये जो आपका लगा हुआ है प्लांट, इसकी बैक साइड ये MCL का लगा हुआ है, ये वासा का नहीं लगा हुआ। नहीं, जो दफ्तर है, ये साथ में दफ्तर भी है एक। तो उनको जब आ गए ना कंप्लेन लिखाने, आ गए हैं 100 रुपया दो, जेब में डाले। ये इंटरव्यू देखेंगे वो, मैं दलेर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जेब में डालेंगे, सफाई हो गई, 100 रुपए की सफाई। तो नाले सफाई करो, नाले पैसे दो, तो नाले कचरे से गुजरो। कैसी गवर्नमेंट है, टैक्स भी दे रहे हैं, रिश्वत लेते हैं आपसे, तो वो रिश्वत ही होगी ना, जेन्युइन तरीके से। जेन्युइन तरीके भी होगी। रिश्वत का जेन्युइन तरीका कौन सा? भाई वो देखो सरेआम जो हो रहा है, रिश्वत का हलाल तरीका जेन्युइन तरीका हो गया ना। नया फतवा दे दिया आपने। मैं चाहूंगा माजी के हालात जरा देख लें, ये बबेला करते हुए कितना अरसा शहरियों को हो गया, जरा देख लें एक नजर। बस्ती सैदन शाह अपर माल इस वक्त हम मौजूद हैं और MCL के 99 फिल्ट्रेशन प्लांट लावारिस पड़े हैं। कब से बंद पड़ा ये तकरीबन 6-7 माह से बंद पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम जी, ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਸੜਨ ਦਾ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਿਆਸੇ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? कितने नहीं आंदा। आए मियाँ मेरो पानी भर के लाने हैं। कितनी देर हो गई इसे फिल्ट्रेशन प्लांट को? आपको ये मेरा 10 माह से बंद है। तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट देख रहे हैं जो बिल्कुल नकारा हालत में है और मजे की बात है कि जो इसकी मशीनरी थी, जो आपको इसकी टूटियां नजर आती हैं, वो भी उठा के ले गया। इतने लोग गरीब हैं, कितने परेशान हैं हम लोग, किस ना परेशानी से जाए बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, लोगों की मेहनत बर्तन धोते हैं, तो नहीं क्या क्या करके अपनी रोजी फाइंड करते हैं। तो हमारी हुकूमत क्या कर रही है, बेवा लोगों को के साथ क्या सलूक कर रही है? ऐसा कब से ये बंद है फिल्ट्रेशन प्लांट? 2 साल हो गया सर इसको बंद। और साल पहले ठीक था? पहले ठीक था, अभी साल हो गया इसको। पानी फिर कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये लाते हैं उधर सामने लगा हुआ, हमारे ईफा स्कूल में लगा हुआ है। पानी लेने आए थे, देखते हैं कि तो पानी मिल जाएगा, मगर प्लांट में पानी नहीं होता, कभी टूटियाँ नहीं होती। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे पास फिल्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, इतनी बड़ी बस्ती है। ने बोर्ड दिए थे कि तब्दीली आएगी, कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। इस चैनल के तौर से हम लोग आपका प्रोग्राम बड़े अल्लाह जानता है बड़े शौक से देखते हैं। मेरे बेटे ने बताया कि बाबा वो आए हैं, वो जो जगह जगह लाहौर में जाके वो लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह ड्यूरिंग इलेक्शन, उसके बाद जो लोगों के मसले मसाइल हैं। तो मैंने कहा यार तू चल, मैं आ रहा हूँ, मैं नहा के आता हूँ। तो मुझे बड़ा पसंद है, एक आपकी गुफ्तगू और दूसरा इस चैनल की जो कवरिंग है आउटस्टैंडिंग है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत सिर्फ पानी की मुश्किल सन बहुत ज़्यादा, और कुछ कित्थों लियाना पैंदा है जाके? और थे नाले ते गए, उत्थे जाना पैंदा है। उधर पानी तो बड़ी बड़ी दूरों लियावी दा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵੀ ਦਾ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ नहीं आंदा। अभी मुझे ये बताएं, हम तो ये रिकॉर्डिंग्स करके चले जाएंगे, इदारे इसका नोटिस भी ले लेंगे और नोटिस लेने के फौरी बाद आपका कूड़ा उठाया जाएगा और 2 हफ्ते बाद दोबारा उसी तरह। क्या हाल है? आप हाल बताएं ना, क्या हाल है? बात तो ये खुद बेलचे और कढ़ाइयाँ पकड़ लेते हैं। बताएं कि हम क्या करें, तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं मेहरबानी, आप इदारों को जगा के रखें ना। इदारों को कह रहे हैं उनकी मेहरबानी है। अब देखें ना, इस फिल्टर प्लांट की आप दरखास्त जो है वो MCL को दें, वासा को देते फिरेंगे तो वासा तो इस पे नहीं आएगा ना। ये वासा क्या है ही नहीं। ठीक हो गया सर, हम तो MCL का बोला महीना 2 हम तो पीते ही नहीं इसका पानी। पानी उबाल कर पीते हैं। इसे ठीक करवाएं, पिए। आपके पास फैसिलिटी है दूर जाने की बजाय। आपके जब आए ना इंशाल्लाह ताला मेरा एक काम और करें, घरों में जो आपके पानी निकलता है ना जी जी, उसे टेस्ट जरूर करवा लें। हो सकता है वो पानी पीने के काबिल हो। आप टेस्ट करवाएंगे तो आपने टेस्ट ही नहीं करवाया हुआ। आपके ज़हन में कि पूरे लाहौर का पानी गंदा है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। आप टेस्ट करवा लें, उसका टेस्ट जब आप करवा लेंगे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीने के काबिल है या नहीं। जब वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह से टेस्ट करवाएं, एक अपना पानी सादे का टेस्ट करवाएं, एक उसे बॉयल करवा के टेस्ट करवाएं। 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट बॉयल करके उबाल के दोनों टेस्ट करवाएं, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है घर में पानी पीने वाला हो और आप बोतल लेके पूरे लाहौर में घूम रहे हो। बात तो यही है। क्या ख्याल है? बिल्कुल आपका ख्याल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही ख्याल तुसी बड़ी अच्छी गल की थी। आप बच्चों को कहाँ फिर खेलते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ बेचारे गली 'ਚ ਹੀ अपनी 'ਚ ਖੇਡਦੇ ने। टिकटॉकर जो लग गए वो देखने लग गए। अच्छी हवा चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त हवा है, अच्छा मौसम है, ऊपर चांद जो है वो बड़ा खूबसूरत और रनाई और नुदरत अपनी पेश कर रहा है और इतनी रंगीनी और खूबसूरती है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर फिल्टर नहीं है, इनके पास पीने का पानी नहीं है, बाहर रूढ़ी लगी हुई है, इस पार्क के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। चाइना स्कीम के बासी जो हैं वो अब बेहिस हो चुके हैं।
इन चीज़ों को अपना मुकद्दर समझ बैठे हैं और तकदीर का हिस्सा समझ बैठे हैं, और वो समझते हैं कि शायद ज़िंदगी इसी तरह की होती है। और इन बच्चों से भी आप बात करें तो इनको यही पता है कि शायद ये सारा साफ़ सुथरा माहौल ही है, चूँकि उन्होंने किसी टाउन में किसी खूबसूरत जगह पर कभी सफाई का कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है। ये बच्चों की तरबियत जब होगी तो वो आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे बड़े लोग बनेंगे। अहम तरीन ज़रूरत है जी कि साफ़ पानी, और नस्लों की ना सिर्फ सेहत की ज़मानत है, उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है। अहम तरीन ज़िंदगी का जुज़्व है जिसके बग़ैर एक सेकंड बंदा नहीं गुजारा कर पाता। और जहाँ जो आबादियाँ, जो लोग गंदा पानी पीते हैं, पोल्यूटेड पानी पीते हैं, या वो पानी जिनमें ड्रेन्स कोई मिक्स हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो वहाँ बहुत अजीबोगरीब बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, पेट की बेशुमार बीमारियाँ, और लोग जो हैं वो अच्छे खासे सफ़र करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब तक ये नहीं पता चल सका कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो जहाँ जहाँ बंद पड़े हैं वो रेलिवेंट एप्लीकेशन किसको देनी है और कहना किसको है। और जिस फ़िल्ट्रेशन प्लांट के बाहर लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते हैं, वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट किसने बनाया होता है, किस महकमे के अंडर वो काम कर रहा होता है, और किस महकमे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है। ये अहम तरीन बात है, क्योंकि अभी तक आप लाहौर पूरे का सर्वे कर लें तो लोग यही कहते हैं कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो वासा ही के हैं, और वासा ही इनको ठीक नहीं करता, और वासा के फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। और आप जब तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि वो तो वासा के हैं नहीं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? और जो वासा के अंडर नहीं चल रहे फिर भी ख़राब पड़े हैं, और दीगर महकमे जो हैं उन्हें अगर ठीक भी नहीं करते, तो कभी ऐसा भी होगा कि दायरा कार वासा जो है वो वसी कर ले, और दायरा कार वसी करते करते मामला बेहतरी की तरफ चले जाएँ। और सरकारी पानी जो लोगों को घरों में पहुँचता है उसके औकात कार क्या हैं, वो कितना बेहतर है, कितना प्योरीफाइड है, TDS उसका कितना होना चाहिए, और ये वो सारी चीज़ें। और फिल्ट्रेशन प्लांट जब आप लगाते हैं तो उसके फ़िल्टर्स कितनी देर बाद चेंज किए जाने चाहिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज हम पूछते हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त के लिए। शाह जी, ये तो एक तो सूरत हाल ये है कि 449 प्लांट्स जो हैं वो वासा के लगे हुए हैं, 12 तकनीकी ख़राबी की वजह से बंद हैं। वो अभी स्टेटस आपसे मैं मज़ीद पूछता हूँ कि इसके बाद क्या अपडेट आई। लोकल गवर्नमेंट के जो हैं 215 प्लांट्स हैं, जिनमें 124 वासा की हदूद में पड़ते हैं, यानी 449 और 124 ये टोटल आपके पास आ गया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 99 में से 90 बंद पड़े हैं। ये सूरत हाल है। किस तरह से पता चले कि कौन सा प्लांट जो है वो किसके अंडर आता है, और वासा के जो प्लांट्स हैं वो कितने उनमें से इस वक्त रनिंग में हैं, कितने चल रहे हैं, और पानी की क्वालिटी वाइज गाइड कीजिए। देखें जी, सबसे पहला तो निशानी ये है कि प्लांट वासा का है या किसी और इदारे का है। तो अगर प्लांट चल रहा है तो वासा का होगा, ये तो एक पक्की निशानी है। क्योंकि ये इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, या सबूत भी देता हूँ बल्कि, कि 449 जैसे आपने बताया कि वासा के प्लांट्स हैं, और वासा के प्लांट्स चूँकि ठीक चल रहे थे, हुकूमत ने नोट किया कि ये बाकायदा उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, स्काडा सिस्टम पे, और हर एक को ऑनलाइन देख रहे हैं वासा वाले के ख़राब है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ से मुतासर होकर कि वासा के ठीक चल रहे हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट के 200 से ज़ायद जो प्लांट थे, उनमें से जो लाहौर की जो शहरी आबादी की हदूद में आते थे 124 थे, वो भी वासा को कहा कि आप इसको टेक ओवर कर लें क्योंकि ये इनसे नहीं चल रहे। तो वासा ने वो 124 भी टेक ओवर कर लिए। 99 रह गए हैं म्यूनसिपल। अब बिल्कुल ऐसे ही है। 449 वासा देने वाले 99 रह गए हैं 449 वासा ने लगाए और 124 हमने टेक ओवर किए, तो 573 हो गए जो वासा के ज़ेरे इंतज़ाम शामिल हो गए। अब इसमें एक जो ख़राबी की जहाँ तक बात है, जो वासा के पास है, उनमें दो किस्म की दुश्वारियाँ या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। मतलब वैसे ख़राब नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ जिस वजह से ना चल रहा हो, वो ये है कि अगर किसी इलाके में किसी ट्यूबवेल के साथ एक प्लांट लगा हुआ था, तो उस इलाके का ट्यूबवेल अपनी उम्र पूरी कर गया और वो बंद हो गया, जिससे पानी उससे मिल रहा था उस प्लांट को। तो ट्यूबवेल हमने नया लगा दिया, थोड़ा सा 2 फरलांग दूर लगा दिया या 200 मीटर दूर लगा दिया, तो उसका कनेक्शन अब नए जगह पे होना चाहिए। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी हमने ट्यूबवेल से लिया होता था, पानी का कनेक्शन भी पुराने ट्यूबवेल से था। तो ऐसे कुछ 10 केसेस हैं जिसको हम अगले 10 दिनों में कनेक्ट कर लेंगे नई जगहों पे,
यानी ख़राबी की बजाय बिजली का कनेक्शन शिफ्ट करना, वाटर का कनेक्शन शिफ्ट करना उसमें मतलूब है। तो मेनली वो हैं जो वासा के पास अच्छा, है। मुझे कुछ अहम चीज़ें पूछनी है। वो ये कि घरों में लोगों ने जो पंप लगाए हैं और घर में से जो पानी निकलता है, जायका तो चले एक साइड पे रखें ना, बहुत सारी जगहों पे कड़वा निकलता है, कई घरों से मीठा निकल आता है, तो उसका TDS आपने जो पूरा सर्वे लाहौर में किया है, TDS बहुत ज़्यादा है, नमकियात उसमें बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं, मिनरल्स ऐसे मिले हैं कि वो पीने के काबिल नहीं है, तो लोगों को फिर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे जाना पड़ा। ये बुनियादी वजह इसकी एक आपका अच्छा सवाल है कि ये एक हिस्ट्री है कि लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगने शुरू हुए और वासा ने क्यों लगाए, लोकल गवर्नमेंट ने क्यों लगाए और MCL ने क्यों लगाए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सन 2013 में लाहौर में चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी कुदरती तौर पर चूँकि साफ़ था उससे पहले, उसमें ना तो कसाफत ऐसी थी जो कीमियाई हो, यानी TDS विद इन लिमिट थे, उसमें जरासीमी कसाफत नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी इतनी गहराई से ले रहे थे कि उसमें जरासीम भी नहीं थे। उसके बाद जायका, फ़िज़िकल इम्प्योरिटी भी नहीं थी, जायका, बू या इस तरह का रंग भी कोई ऐसा ख़राब नहीं था। तो अब 2013 में 3 मकामात पे आर्सेनिक का लेवल 3 मकामात पे ज़्यादा आ गया, जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है 50 माइक्रोग्राम फी लीटर से ज़ायद नहीं होना चाहिए। 3 मकामात पे ज़्यादा आ गया, तो वो 3 प्लांट इन्होंने वासा ने कहा कि लगा दें, इन 3 इलाकों में पानी हम फिल्ट्रेशन वाला लोगों को सप्लाई करें, और उसका टारगेट सिर्फ ये था कि उसमें से आर्सेनिक कम करनी। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो गई बात कि जी वो फ़लाँ इलाके में प्लांट है तो फ़लाँ इलाके में क्यों नहीं। फिर करते करते इसका मतलब जो मुझे समझ आया, बड़े अगर मेरे व्यूअर्स को मैं समझा पाऊँ कि ऐसा नहीं है कि हर घर से निकलने वाला पानी पीने का काबिल नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन एक मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि अब घर वाला नहीं पीना, शायद ये खराब है। बिल्कुल, वो देखिए ना, वो TDS लोगों ने चेक भी नहीं किया, और मैं बल्कि ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अब वो 3 मकामात पे भी आर्सेनिक लेवल ज़्यादा नहीं है। जो लेटेस्ट हमने चेक करवाया थर्ड पार्टी से आर्सेनिक लेवल, तो अल्लाह का शुक्र है कि 2019 के जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे विदाउट परमिसिबल लिमिट के अंदर ही हैं। वो वाटर बेड में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो टेक्निकल क्या वजूहत होती हैं? ये डंपिंग साइट्स की कोई वजह भी बनती है इसमें, या कोई और वजह बनती है? इसमें जो मेन वजह है आर्सेनिक, नाले और इस तरह की नहीं, वो वजह नहीं। असल में ज़मीन के नीचे चट्टानें ऐसी होती हैं जो आर्सेनिक वाली चट्टानें हैं, जिसको अंग्रेज़ी में सेडिमेंट्स कहते हैं, तो आर्सेनिक सेडिमेंट्स, तो वो पानी में हल होती हैं, और वो हल हो के वो लोगों को जो सप्लाई में आ जाए और ख़ास लिमिट से ज़्यादा वो हल हो जाए तो वो हैज़र्डस हो जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आर्सेनिक की लाहौर में जो हल पजीरी है उसमें 1-2 और वामिल भी होते हैं जो उसके बगैर वो हल नहीं हो सकता। जब तक पानी के अंदर कोई आयरन ना थोड़ा सा पाया जाए तो उसको हल करने में मदद नहीं मिलती। तो अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में आर्सेनिक में वो इशू नहीं है कि वो हल पजीरी उसकी मुश्किल है, इसलिए वो 3 ट्यूबवेल भी ऐसे नहीं रहे जहाँ पर आर्सेनिक था। दूसरा इसमें एक और चीज़ है जो शायद आपके तवज्जो से लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आर्सेनिक की भी 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो मछली में पाई जाती है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, उसे ऑर्गेनिक आर्सेनिक, गुड आर्सेनिक कह लें, ऑर्गेनिक कह लें। उसके बाद एक है आर्सेनिक 3 और एक है आर्सेनिक 5। आर्सेनिक 3 खासी डेंजरस है और आर्सेनिक 5 उसे 70 गुना कम डेंजरस है। तो जो लाहौर में जो दरियाफ्त की गई है, और इसका पाकिस्तान में टेस्टिंग अरेंजमेंट नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है दोनों को अलग करने का कि कौन सी, इसलिए वासा लाहौर ने चाइना सैंपल भेजे पानी के, तो वो वहाँ से हमने चेक निकली, वो निकली आर्सेनिक 5 निकली, 3 नहीं निकली, यानी कम हैज़र्डस निकली। तो 3 जगहों पे ज़्यादा थी, तो वो भी अब अल्लाह का शुक्र है अब किसी भी जगह पे 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट तब तक 573 लाख के वासा के पास आ चुके थे। अच्छा, मुझे एक और यहीं से बुनियादी सवाल है, वो ये है कि मैं फ़र्ज़ करें टाउनशिप रहता हूँ, अब टाउनशिप के जितने रहायशी हैं वो अपना उन्होंने पंप घर में लगाए और पानी उन्होंने निकाला और ग्लास में पानी भर लिया, शीशे के ग्लास में। अब ग्लास में भर के तो वो एक उनके पास मीटर साहब का होता है जिससे TDS चेक करते हैं। क्या इतना सिंपल टेस्ट जो TDS के लिए किया जाता है वो दे देता है कि 400 TDS है उसका 400 तक? अब आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 1000 से नीचे होना चाहिए। 1000 से नीचे होना चाहिए। तो ये ठीक है, ये ठीक है। और जो बाहर से आप मिनरल्स लेते हैं, बोतल्स खरीदते हैं, उसमें 500 होना चाहिए। 500 आप अभी बता रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जब वो मैंने TDS चेक कर लिया तो अब तो कोई चांस नहीं है कि उसमें आर्सेनिक भी हो सकती है? नहीं, ये आपका बड़ा लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा ये सवाल कि TDS एक पैमाना है,
जो WHO की गाइडलाइन है कि 1000 होना चाहिए, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो ड्रिंकिंग वाटर के हैं उसमें भी 1000 लिमिट है, मिलीग्राम फी लीटर, 1000 मिलीग्राम फी लीटर। बोतलों के जो स्टैंडर्ड हैं वो 500 मिलीग्राम पर लीटर है। लेकिन TDS बजाय ख़ुद एक हैज़र्डस या ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, आब ज़मज़म है हमारा, और उस आब ज़मज़म में चूँकि सॉल्ट्स और नमकियात ज़्यादा हैं, वो 1000 से भी ज़्यादा है, लेकिन वो उसमें इतने फ्रेंडली केमिकल्स हैं या फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, और उसका TDS अगर 2000 भी है ना तो वो हमें सूटेबल है हमारी हेल्थ के लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO की गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड नहीं है, इसे गाइडलाइन कहते हैं। तो उनको है जी आप गाइडलाइन के लिए आपको बता रहे हैं कि 1000 से नीचे हो तो अच्छा है, क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता है 1000 से ऊपर। लेकिन अगर आपने देखना है कि आर्सेनिक जो हैज़र्डस चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो वो TDS नहीं है, उसकी बजाय आर्सेनिक है या जरासीम अगर हों तो वो भी ख़तरनाक होते हैं, या नाइट्राइट एक कंपाउंड है वो नहीं होना चाहिए, क्लोराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 एलिमेंट्स हैं वो विद इन लिमिट होने चाहिए। तो लाहौर के तनाज़र में जो मेरे लिए एज ए वाटर प्रोफेशनल ज़्यादा चीज़ है जिसमें लोगों को कंसर्न होना चाहिए और जिसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, वो है जरासीमी कसाफत, कि आपकी ना तो TDS और आर्सेनिक भी अगर लिमिट के अंदर है तो फिर आपको जरासीम जो हैं, जो चाहे आपकी छत की टैंकी में शामिल हो जाएं, चाहे गली के सीवर लाइन मिक्स हो जाए, या आपका कनेक्शन पाइप अपना ख़राब हो, पुराना घर का बदला ना हो, तो ये किसी भी उसे कैसे फिर टेस्ट किया जा सकता है? जरासीमी कसाफत जो है ना, वो सबसे जो बीमारी पैदा करने वाली कसाफत है वो जरासीमी कसाफत है। और उसके लिए टेस्ट का एक तो तरीका ये है कि अगर क्लोरीन है पानी में तो फिर जरासीम नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही रहेगा। कहते हैं या वो रहेगा या जरासीम रहेंगे या क्लोरीन रहेगी। जब हमने ट्यूबवेल से क्लोरीन डाल दी और वो घर तक पहुंच गई उसकी स्मेल, तो इसका मतलब है अब जरासीम का तो वजूद ज़ीरो है इसमें। तो पहला तो पैमाना ये है। दूसरा ये है कि अगर क्लोरीन नहीं किसी वजह से पहुंच रही, इसका मतलब है कहीं कंज्यूम हो गई और कहीं जरासीम है, या ट्यूबवेल में डोज की कम रखी गई है, तो फिर आपको उस पानी को एक दफ़ा टेस्ट करवाना होगा जरासीमों के लिए, जो 3 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलती है। अच्छा, इसका मतलब है सिंपल कि कोई भी जो बंदा घर में रहता है और बासी या लाहौर का, वो फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ ज़रूर जाए, वहाँ से ज़रूर पानी ले, लेकिन पहले अपने घर के पानी का टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवा ले। मुमकिन है कि वो जो पंप से उसका पानी घर में आ रहा है वो पीने के काबिल और वो पिए? बिल्कुल कर ले। बल्कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का केस चला था, उसकी इमारत का उन्होंने पानी टेस्ट करवाया था साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, और उसमें उन्होंने जो दरवाज़ा जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत का लाहौर में जो रजिस्ट्री है उसके वहाँ से भी सैंपल लिया, अंदर में रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से भी सैंपल लिया, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ जज साहबान के चैम्बरों से भी सैंपल लिए। तो आप देख के आपको हैरानी होगी कि जो दरवाज़ा जो बाहर का बैरूनी दरवाज़ा था, जो सदर दरवाज़ा था, वहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ आया, पीने के काबिल था, कोई कसाफत नहीं, कोई जरासीम नहीं। लेकिन जो अंदर का पानी था वो जरासीम ज़्यादा। वो फिर उन्होंने मज़ीद तहकीक कराई गई और उसमें PWD और वासा ने भी चेक किया, तो उनकी टैंकी जो थी एक ज़ेर ज़मीन थी और एक छत के ऊपर थी, वो टैंकियाँ साफ़ नहीं थी। तो लिहाजा जब घर में भी आप शहरी पानी इस्तेमाल करने का टेस्ट करें या सोचें, तो वो अपना सदर दरवाजे के पास जो टैप बाहर से आती है वहाँ का पानी टेस्ट पहले करवाएं। अगर वो ठीक है फिर वहीं से पानी लिया करें खाने पीने के लिए। अच्छा, एक कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ आपका सरकारी पानी पहुँचता है। अब सरकारी पानी जो है वो लोग जो हैं वो एक ख़ास टाइमिंग में ले लेते हैं, उसके बाद फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कि कोई ड्रेन जो है उसके साथ मिक्स हो गई, अब घर वालों को नहीं पता, और कुदरती तौर पे कुछ अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई बीमारी भी उन पर वारद नहीं हुई, महफूज रहे, वो बॉयल कर लें अगर पानी, तो क्या उससे ये जो जरासीमी कसाफत है ये किल हो सकती है? पॉसिबल है? बिल्कुल जी, इसको आप मेडिकल लैंग्वेज में स्टरलाइजेशन कहते हैं। जब पानी को आप 15 मिनट के लिए उबालते हैं, 10 से 15 मिनट, तो वो स्टरलाइज हो जाता है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट उबालने का मतलब है नो जरासीम लेफ्ट। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि सीवर मिक्स हुआ हो और पानी गंदा आ रहा हो और बंदा बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होने के लिए सिम्टम आपको बता देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी मिथ से हैं, लोगों को वो ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी और सी जो है,
ये खून से होता है, ये पानी से नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि लोग कह रहे होते हैं जी हमें पानी नहीं अच्छा मिला, हमें हेपेटाइटिस हो गया। तो वो असल में किसी और, हेपेटाइटिस तो आपका या तो हजाम या फिर डेंटिस्ट या फिर सिरिंज उससे फैलेगा, पानी से नहीं फैलेगा। अलबत्ता हेपेटाइटिस ए जिसे जरकान दूसरा कहते हैं, जो 10 दिन में आपकी आंखें पीली होगी आप ठीक होते हैं, वो पानी से मुंसलिक होता है। लेकिन बी और सी जो फैटल हैं, जानलेवा है, वो पानी से नहीं होता। अभी ये जो 99 रह गए हैं, इनमें से कितने 90 तो बंद हैं, तो ये भी आपके पास अगर आ गए? असल में ये हमें फ़िक्र है कि हमारे पास ना आ जाएं, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ ख़राब हो तो ख़राब हालत में आपके पास आ जाए तो वो आपके खाते ना पड़ जाए। तो इसको बेहतर यही है कि जिस इदारे ने बनाए हैं वही इदारा उसको मेंटेन करे और चलाए। तो लिहाजा वासा की ये पॉलिसी है कि जो हमारे पास पहले 124 गवर्नमेंट ने दे दी हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो हम चला रहे हैं, चलें हमने दे दी हैं, लेकिन हम मज़ीद हम नहीं चाहते कि और कोई प्लांट भी वासा को दिए जाएं, क्योंकि हर इदारा अपनी डोमेन में अपने प्लांट्स को ठीक करे। क्योंकि ये वाहिद सेक्टर है जिसमें ना लोगों से हम बिल लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फिल्ट्रेशन प्लांट देते हैं, और जिसकी उसकी देखभाल के बिजली का और उसके बाद सालाना मरम्मत का ठेका देना, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और इसमें चूँकि 573 एक अच्छी खासी तादाद है जो वासा मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन हर इलाका कवर हो गया है। सिर्फ ये वासा ने अपने खर्चे पे कुछ पे लिखवा रखा है कि ये वासा के प्लान नहीं है, तो वो जिसके हैं वो या तो वो बंद समझे जाएं और या उनको ठीक मुतलका महकमा कराए। अच्छा, ये लोग बाहर से पानी खरीदते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं वो साफ़ पानी बॉटल्स में आपको देती हैं, बड़ी बड़ी कैन लोग घर में ले जाते हैं। तो हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे आप हैं, तो आपके पास फंड्स भी होते हैं, कैपेबिलिटी भी है, सारा कुछ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं कभी सोचे कि आप साफ़ पानी आप भी दें, लोगों को दें, और वो कीमत भी कम हो, और हुकूमत बीच में चूँकि इन्वॉल्व होती है तो आप अकाउंटेबल भी हों, आपसे पूछा भी जा सके, इस तरह का कोई प्लान? बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिस है जो दुनिया में मुख्तलिफ मालिक में हो रही है। जो जापान का हर शहर है वहाँ का जो वासा है वो टूटियों से भी पानी दे रहा है, टैप्स के ज़रिए भी और बोतलों के ज़रिए भी पानी वो सेल करता है। दिल्ली में भी दिल्ली जल बोर्ड है, वो भी ऐसे कर, ढाका वासा भी है, वो भी पानी की बोतलें बेचता है। पाकिस्तान में ये वासा फैसलाबाद ऐसा कर रहा है, उसने भी बॉटलिंग प्लांट लगाया हुआ है और वो लोगों को 70 रुपये की 19 लीटर की बोतल देता है, जबकि मरूफ ब्रांड आपको 250 रुपये की बोतल बेचते हैं। और वासा पाकिस्तान का पानी पाकिस्तानियों को बेच के तो पैसे बाहर ले जाते हैं। तो इसमें वासा लाहौर का भी एक प्लान था माजी में कि एक बॉटलिंग प्लांट हम लगाएं, लेकिन वो जब फंड रिलीज़ का मसला आया तो मुतल्लिका महकमे ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया और मंजूर नहीं किया, लिहाजा फिर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सका। तो दोबारा से काविश नहीं की गई इस पर? अब मेरा ख्याल है कि फिल्ट्रेशन प्लांट चुके लाहौर में स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं, तो जब हुकूमती प्रोजेक्ट इस तरह का ठप होगा, फैसलाबाद में चल रहा है और वो कामयाब प्रोजेक्ट है, तो फिर बड़े शुभात जन्म लेते हैं कि इतने स्टेक होल्डर्स हैं, तो शायद फाइल किसी ने रुकवा ना दी हो, वो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। असल में हमें ये फिल्ट्रेशन प्लांट चुके 573, मुझे अच्छे से याद है कि कुछ अहम जगहों पे जब बस सर्विस लॉन्च की जाती थी तो ट्रेन ड्राइवर्स मैनेज कर लिए जाते थे। नहीं, ये बड़ा आपके इसमें ये कि जो लाहौर में चूँकि 573 फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, फैसलाबाद में इस तरह के प्लांट नहीं मौजूद, तो उनको बोतलों के प्लांट लगाने का अफादियत ज़्यादा हो गई है और पानी भी खा रहा है वहाँ पे। लाहौर में ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी दे रहे हैं। इसमें सिर्फ हमें दो चीज़ें नुकसान करती हैं जो मल्टीनेशनल को फेवर कर जाती हैं बोतलों की। एक गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्ट अगर आ जाए किसी भी आउटलेट पे, मीडिया आउटलेट पे, कि जी पानी जहरीला है या पानी में ये हो गया वो हो गया और कुल्लो होम हो गया, यानी ये नहीं कि एक गली का तो चले हो जाता है, गलियों में किसी में कसाफत आ जाती है, किसी और कंज्यूमर के घरों में पानी ख़राब हो जाता है और ठीक कराते हैं। नहीं, वो तो अब तो 2 मिनट का काम रह गया, आप लाइव लिंक पे बैठे हैं, DSNG पे बैठे हैं, फौरी बताएं कि नहीं वो फलां गली तक फलां गली है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो आता है ना कि एक पूरा एक इज्तिमाई तौर पे पानी ख़राब हो गया, तो फिर वो बोतलों वालों की चांदी हो जाती है। और मुझे याद है मैं फैसलाबाद में था जब हमने बोतलों का प्लांट वहाँ लगाया, तो एक हमारे कारकुन के ज़िम्मे किसी मल्टीनेशनल ने ड्यूटी लगाई कि इसमें कोई मक्खी या कोई मच्छर डाल दो इस बोतल में ताकि इनका पानी सरकारी जो है ना इसका तो हशर नशर हो।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बता दिया। उसने नहीं बताया, लेकिन वो डाल रहा था तो किसी ने नोट कर लिया, उसको हमने नौकरी से निकाला बंदे को, और कुदरती तौर पे बचत तो बचत हो गई, वरना वो एक तो बहुत बड़ा एक मच्छर या एक मक्खी जो है ना वो पूरे प्लांट को उसने सत्यानाश हो जाना। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे और उम्मीद हम रखते हैं कि आप जो भी पानी पी रहे हैं वो साफ़ पानी हो, लेकिन उसे आप टेस्ट ज़रूर करवाइए। घर से निकलने वाला जो पानी है उसे भी टेस्ट करवाएं, ताकि हो सकता है कि आपको फिल्ट्रेशन प्लांट तक जाना ना पड़े और आपके अपने घर में पानी जो है वो पीने के काबिल निकले। और 10 से 15 मिनट पानी को आप अगर बॉयल करें तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें और कसावतें जो होती हैं वो उसमें किल हो सकती हैं और वो पीने के काबिल हो जाता है, जो सेहत के लिए बहुत बेहतर है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।